हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि वोल्टास विंडो एसी 1.5 टन का पीसीबी किस तरीके से काम करता है, और इसको जो है आज हम लोग बारीकी से समझेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है, और फैन का सप्लाई कहाँ पे जाता है, कंप्रेसर का सप्लाई कहाँ पे जाता है, और अगर हमें खाली पीसीबी ही चेक करना हो तो किस तरीके से चेक करेंगे। तो आज हम पूरी डिटेल्स इस वीडियो में देने वाले हैं। तो गाइज़, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो गाइज, ये हमारा पीसीबी है और ये जो है ना वोल्टास कंपनी का पीसीबी है, ये देख सकते हो। तो कंपनी तो लिखा हुआ है कि यहाँ पे वोल्टास है, लेकिन ये जो है आपको ओनिडा एसी में भी मिलेगा, वोल्टास में भी मिलेगा और माइडिया कंपनी में मिलेगा। हर कंपनी में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि इस तरीके का एसेंबल पीसीबी लगा हुआ होता है, ठीक है। डिस्प्ले खाली आपका अलग अलग चेंज होता है। ऐसा नहीं कि हर एसी में जो है यही पीसीबी रहता है। कुछ कुछ एसी में एलजी एसी है, वो सब एसी में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पीसीबी रहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले अगर हम किसी एसी में सप्लाई देते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा मेन सप्लाई है वो हमें कहाँ देना है ताकि हमारा पीसीबी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो पीसीबी स्टार्ट करने के लिए देखिए हमारा यहाँ पे दिया हुआ है न्यूट्रल। यहाँ पे देखिए न्यूट्रल दिया हुआ है और ये 4 पिन लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से न्यूट्रल जहाँ जहाँ पे देना है वहाँ से इस कनेक्टर से निकाल के आप दे सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ये जो है एक न्यूट्रल जो हमारा मेन सप्लाई आएगा वो तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब फेस जो है हमारा वो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा। अब दोनों में से कहाँ पे देना है, कन्फ्यूज़न इसमें रहता है कि दोनों में हमें देना कहाँ पे है। तो इन दोनों में कहीं पर भी आप देंगे तो अगर आपको चेक करना है कि हमारा फेस जो है सप्लाई वो है कौन सा, ये है कि ये है, तो आप यहाँ से चाहे यहाँ से कोई भी एक पिन से आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। फ्यूज़ को लगा करके, यहाँ पे देखिए फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक है। तो फ्यूज को लगा करके आप चेक कर सकते हो, जिससे आपका कंटिन्यूटी बताएगा, वही हमारा मेन सप्लाई होता है। बाई चांस आपका मेन सप्लाई पे आपने फेस नहीं दिया, इस पे दे दिया, तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। बस यही होगा कि आपका पीसीबी स्टार्ट नहीं होगा। तो जब स्टार्ट नहीं होगा तो इसको फिर आप चेंज कर दीजिए दूसरे पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेन सप्लाई, ठीक है। अब इसको हम मेन सप्लाई देंगे तो ये पीसीबी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं, फिर इसको बाद स्टार्ट करके भी दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए लो, मीडियम, हाई और स्विंग। मतलब जो हमारा मोटर है वो, जो इसमें विंडो एसी का मोटर लगा हुआ होता है वो 6 वायर का मोटर लगा होता है। 6 वायर का मोटर इसलिए कि आपका 3 जो है लो मीडियम हाई रहता है, 3 वायर, और एक जो है वो न्यूट्रल यहाँ से कनेक्ट होता है, यहाँ से, ठीक है, मोटर का। और 2 वायर जो बचे होते हैं वो कैपेसिटर का रहता है, जो छोटे वाले कैपेसिटर में लगता है। इसका कवर यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारा जो एसी है वो हमें किस तरीके से चलाना है, कि हमें लो पे रखना है, मीडियम पे रखना है, हाई पे रखना है, ठीक है। ये हमें आपस में रिमोट से हम लोग चेंज करते हैं। तो ये सप्लाई यहाँ से मीडियम पे जाएगा, ये बंद होगा। जब हाई पे रखेंगे तो ये वाले पे सप्लाई चालू रहेगा, और जब मीडियम पे रखेंगे तो ये वाला चालू रहेगा, और जब लो पे रखेंगे तो ये वाला चालू रहेगा। तीनों एक साथ कभी चालू नहीं होता है। जब ये चालू रहेगा तो ये बंद रहेगा, ये चालू रहेगा तो ये दोनों बंद रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से फैन को हम लोग सप्लाई देते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा पीसीबी में, समझ गया कि हमारा वायर कहाँ कहाँ से जाता है, ठीक है। बाकी जो हमारा इसमें मेन सप्लाई जाएगा, चाहे इसमें जाए चाहे इसमें जाए। एक हमारा यहाँ पे न्यूट्रल हो गया और यहाँ पे हमारा मेन सप्लाई हो गया। तो जो एक पिन बचता है यहाँ पे जो है हमारा कंप्रेसर का कॉमन आता है। जो कंप्रेसर का कॉमन लगा होता है वो आता है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉमन लगा होगा वो डायरेक्ट कंप्रेसर को ही चले जाता है। बाकी जो 2 वायर रनिंग स्टार्टिंग बचते हैं वो हमारे कैपेसिटर पे लगते हैं यहाँ पे। तो चलिए वायरिंग को बताते हैं कि वायरिंग किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अब हमने अगर यहाँ पे सप्लाई दे दिया, यहाँ पे मान लीजिए न्यूट्रल दे दिया, यहाँ पे फेस दे दिया, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मेन सप्लाई आया हुआ है ये यहाँ पे न्यूट्रल फेस पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये रेड वाला जो है वायर यहाँ पे चले जाएगा और ब्लैक वाला यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है। अब हमारा इस कैपेसिटर में सप्लाई कैसे जाएगा वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब हमारा मेन सप्लाई है, वायर जो मेन सप्लाई है वो अगर यहाँ पे जाएगा, और ये जो न्यूट्रल सप्लाई है वो अगर यहाँ पे जाएगा, तो कंप्रेसर को हमारा मेन सप्लाई तो यहाँ से इधर कनेक्ट होकर के चले जाएगा कॉमन को। अब आपको मैं एक चीज़ समझा देता हूँ कि अगर कोई भी मोटर हो, सिंगल फेस के जो मोटर होते हैं, अब चाहे वो विंडो एसी का मोटर हो या स्प्लिट एसी का मोटर हो या कंप्रेसर हो, उसमें हमको 220 वोल्टेज देंगे तभी वो स्टार्ट होता है, ठीक है। वो अगर हम खाली एक फेज देंगे तो वो स्टार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हमारा फेज आ रहा है और यहाँ से हमारा कंप्रेसर को आउट कर रहा है फेस, तो यहाँ से क्या होगा, हमारा कंप्रेसर में मतलब एक फेज पहुँच चुका है। अब उसको ज़रूरत है न्यूट्रल की। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ मेन सप्लाई न्यूट्रल आया हुआ है, यहीं से एक वायर हम लोग निकालेंगे और दे देंगे इस कैपेसिटर पे।
तो जब कैपेसिटर पे दे देंगे तो हमारा यहाँ पे न्यूट्रल यहाँ कैपेसिटर पे आ गया, तो जो उसमें रनिंग और स्टार्टिंग कंप्रेसर पे है वो हमारा यहाँ पे लग जाएगा, रनिंग यहाँ पे और स्टार्टिंग यहाँ पे, और कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब चलिए हम फैन को समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए फैन है, और फैन हमारा लो मीडियम हाई, ये मतलब ये दिया हुआ है तो समझ लीजिए कि आपका जो मोटर का वायर है वो उसमें 6 वायर होगा विंडो एसी में। इसके लिए यहाँ पे लो मीडियम हाई और कैपेसिटर का अलग से 2 वायर और इसका न्यूट्रल से अलग से, क्योंकि लो मीडियम हाई जो होता है वो तीनों फेस ही होता है, वो फेस खाली चेंज करता है, लो मीडियम हाई खाली चेंज करता है, बाकी न्यूट्रल आपका वहाँ पे जाके रुका रहता है। तो यहाँ से हमारा फैन मोटर का न्यूट्रल जाएगा और यहाँ से फेज जाएगा, ये तीनों फेज जाएगा, तो लो मीडियम हाई मतलब फेज एक ही जाएगा, इंटर करेगा। जब हम रिमोट से चेंज करेंगे लो मीडियम हाई तो यहाँ से चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो न्यूट्रल और फेज मिल गया तो हमारा मोटर चालू हो जाएगा। लेकिन चालू होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। तो कैपेसिटर में उसका जो 2 वायर निकला रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे। जैसे आप फैन चलाते हो तो फैन में कैपेसिटर लगा रहता है ना, न्यूट्रल फेस अगर देंगे तो वो चलेगा नहीं जब तक आप हाथ से घुमाएंगे नहीं। तो हाथ से नहीं घुमाना पड़े इसके लिए क्या देता है, कैपेसिटर देता है। तो कैपेसिटर में हमारा 2 वायर चले जाएगा और लो मीडियम हाई यहाँ पे चले जाएगा और न्यूट्रल हमारा यहाँ पे चले जाएगा। तो चलिए इसको हम, अभी तो हमारे पास विंडो एसी है नहीं कि हम लोग पूरा वायर लगा करके दिखा सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार इसको स्टार्ट करते पीसीबी को। जैसे मैंने बताया कि इसमें न्यूट्रल फेज देना है तभी जा करके स्टार्ट होगा, ठीक है। अब हम आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए, अगर आपको नहीं मालूम पड़ता है कि इसमें फेज कौन सा है तो फ्यूज से आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई मीटर नहीं है, कोई कंटिन्यूटी टेस्टर नहीं है, तो आप उसमें क्या करेंगे, पीछे ऐसे देख लेंगे ना तो भी आपको मालूम पड़ेगा फ्यूज से कनेक्टेड कौन सा है। तो ये देखिए, ये फ्यूज दिया हुआ है यहाँ पे और इससे ये प्रिंटेड दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला हमारा आउटडोर यूनिट का है और ये हमारा इंडोर यूनिट का, मतलब मेन सप्लाई हमारा यहीं पे जाएगा। देखिए प्रिंटेड दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सप्लाई पहले इसको देते हैं और ये देखिए, ये हमने ये दे दिया फेस और न्यूट्रल हमने इसमें दे दिया, ठीक है। न्यूट्रल हमने दे दिया, ठीक है। अब हम लोग जो है फेस और न्यूट्रल दे दिए तो ये स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी हमें कंप्रेसर नहीं चलाना है, हमको फैन भी नहीं चलाना है कि हमें कंप्रेसर में जो है ये देना है, कुछ सप्लाई वगैरह देना है, कुछ नहीं देना हमको। सिर्फ और सिर्फ हमें पीसीबी स्टार्ट करना है, तो हमें न्यूट्रल फेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी हम लोगों ने सप्लाई यहाँ पे लगा लिया है, देख सकते हो। अब हम इस स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे सप्लाई आ चुका है। तो गाइज अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे देखिए स्टार्ट कर दिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन ऑफ को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा यहाँ पे सप्लाई चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो फैन कंट्रोल है, फैन स्पीड देखिए यहाँ पे है, फैन स्पीड हम लोग लो मीडियम हाई करेंगे तो यहाँ से हमारा चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अभी ये देखिए स्टार्ट हो गया। तो गाइज यहाँ पे देखिए, अभी सप्लाई इसमें छोड़ के रखा है लो में, ठीक है। ये देखिए फिर सप्लाई आ रहा है, तो मतलब अभी हमारा जो मोटर चलेगा वो लो स्पीड में चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लो। अब चलिए हम इसको चेंज करते हैं। मीडियम में देखिए नहीं आ रहा है और हाई में भी नहीं आ रहा है, स्विंग भी ऑन नहीं है तो स्विंग में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग अभी एक बार चेंज करते हैं यहाँ से फैन की स्पीड। तो ये फैन 1 आया, तो ये 1 में है, ठीक है। अभी इसको फैन 2 में किया, ठीक है। अभी ये लो वाला बंद हो जाएगा, ये देखिए जो लो है वो बंद हो गया और मीडियम में आ गया, ठीक है। देखिए मीडियम में आ गया। अब हाई में भी अभी नहीं आ रहा है, ठीक है ना, लो में आ रहा है। अब चलिए इसको हाई स्पीड पे करते हैं। अभी F2 पे था, F3, अभी ये जो है हाई पे आ गया, ठीक है। ये देखिए अभी सप्लाई आ गया। अब ये दोनों में सप्लाई नहीं आएगा, ठीक है। अब हमें स्विंग चेक करना हो कि हमारा स्विंग का सप्लाई छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा। तो किस तरीके से चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमें स्विंग ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एयर स्विंग है, इसको हम ऑन करते हैं। ये देखिए ऑन किया और यहाँ पे सप्लाई आ गया, ठीक है, स्विंग का। अभी हमें बंद कर देता हूँ तो यहाँ पे सप्लाई, ये देखिए बंद किया तो यहाँ से सप्लाई स्विंग का बंद हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा। अभी यहाँ पे देखिए हमारा CP भी छोड़ दिया है, दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारा सप्लाई छोड़ दिया जो कि हमारा कंप्रेसर में जाता है, ठीक है। चलिए इसको अभी हम लोग बंद कर देते हैं। ये देखिए बंद हो गया। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।